देहाती बहू ने बनाए चटपटे समोसे। सावन का महीना चल रहा था। शहर में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। इसी बारिश में सावित्री देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले ही उनके बेटे अमित की शादी गांव के जमींदार की बेटी गौरी से हुई थी। गौरी बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़की थी। बहू, जरा चाय बना देना। जी मम्मी जी। मम्मी, भाभी को भी शहर के तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा। हाँ, गांव और शहर में काफी फर्क होता है। गौरी सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। उसे पता था कि नए घर में खुद को साबित करने में समय लगता है, इसलिए वो हर काम पूरे मन से करती थी और धीरे धीरे घर के सभी काम सीख रही थी। एक दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाहर सड़कें पानी से भर चुकी थी। ऐसे मौसम में सावित्री के कुछ रिश्तेदार अचानक घर मिलने आ गए। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे और बारिश का आनंद ले रहे थे। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म समोसे मिल जाएं तो मजा आ जाए। अरे और आज तो हम नई बहू के हाथ के समोसे खा कर ही जाएंगे। हाँ, पक्की बात है। क्यों नहीं, अभी बनवाती हूँ। रिश्तेदारों की बात सुनते ही सावित्री खुश हो गई। उन्हें लगा कि बहू के हाथ के समोसे खाकर रिश्तेदार उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत ही गौरी को आवाज लगाई और रसोई में बुला लिया। बहू, सबके लिए समोसे बना दो। जी मम्मी जी, जल्दी बना लेना। जी। समोसे का नाम सुनते ही गौरी घबरा गई। उसे समोसे खाना तो बहुत पसंद था, लेकिन बनाना कभी सीखा नहीं था। गांव में जब भी समोसे खाने का मन करता, उसके पिता बाजार से मंगवा देते थे। इसीलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर बनाने से मना कर दिया तो सब क्या सोचेंगे? काफी देर सोचने के बाद उसने अपने हिसाब से समोसे बनाने का फैसला किया। उसने आलू का चोखा तैयार किया, फिर मैदे की रोटी को लिया और उसमें आलू भरकर पूड़ी जैसी चीज बनाकर तल दी। उसे लगा कि शायद ऐसे ही समोसा बनता है। चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद गौरी प्लेट में अपने बनाए हुए समोसे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। सभी लोग उत्साह से उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन जैसे ही सबकी नजर प्लेट पर पड़ी, कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। भाभी, ये क्या है? समोसा कहाँ है? अरे बेटा अरे ये समोसे हैं या आलू वाली पूड़ी? हाँ मैंने ऐसे समोसे पहले कभी नहीं देखे। अगले ही पल पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। कोई समोसे की शक्ल देखकर हंस रहा था तो कोई उसके आकार पर। गौरी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। भाभी, आपने हमें समोसे का नया मॉडल बना दिया। ये तो दुनिया का पहला गोल समोसा है, वो भी चिपटा हुआ। अरे अरे इसे देख कर तो हलवाई भी बेहोश हो जाए। अरे दादा। गौरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसके अपने ससुराल वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे। बहू, आज के समय में किसी समोसे बनाना नहीं आता। मम्मी, भाभी को तो बेसिक चीजें भी नहीं आती। हमारे मोहल्ले का छोटू इससे अच्छे समोसे बना लेता है। गौरी की आंखें नम हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे लग रहा था कि उसने पूरे परिवार के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अमित। अरे पहली बार था, थोड़ा टाइम और दो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखो। पहली बार तो मेरा था अमित। मैं इस घर में अभी नई हूं, पर किसी ने ना तो मेरी हेल्प की और ना ही मुझे अपना समझा। किसी तरह वो रात बीत गई, लेकिन अगले दिन उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। सुबह सावित्री अपने कमरे में बैठी थी, तभी उनके फोन पर एक रिश्तेदार का कॉल आया। नमस्ते दीदी। अरे, सुना है तुम्हारी बहू ने कल समोसे बनाए थे? हाँ, बनाए तो थे। पूरे परिवार में चर्चा चल रही है, ऐसे समोसे तो हमारे पड़ोस का राजू भी 5 रुपए में ना बेचे। ये बात गौरी ने भी सुन ली थी। अब उसे महसूस होने लगा कि उसकी एक गलती पूरे रिश्तेदारों में मजाक बन चुकी है। उसी समय उसने मन में एक फैसला कर लिया। अब मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे समोसे बनाने सीखने ही होंगे। समोसे वाली घटना को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन गौरी उसे भूल नहीं पा रही थी। जब भी उसे रिश्तेदारों की हंसी याद आती, उसका दिल दुख जाता था।
लेकिन दुखी होकर बैठने के बजाय उसने खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। अब वो रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर समोसे बनाना सीखने लगी थी। गौरी, तुम रोज फोन में क्या देखती रहती हो? हाँ, समोसे बनाना सीख रही हूँ। अरे अभी तक उस बात को दिल से लगाए बैठी हो। हाँ, नहीं, अब मैं सबको जवाब अपने काम से दूंगी। गौरी हर दिन नई नई ट्रिक सीखती थी। कभी मैदा गूंथती, कभी समोसे मोड़ने की प्रैक्टिस करती। कई बार समोसे फट जाते, कई बार जल जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके समोसे पहले से बेहतर बनने लगे। अरे वाह, इस बार तो आकार भी सही आया और मसाले की खुशबू भी अच्छी है। लगभग 2 हफ्ते बीत गए। अब गौरी को काफी भरोसा हो चुका था। तभी एक दिन वही रिश्तेदार फिर से सावित्री के घर आने वाले थे, जिन्होंने उसके समोसों का मजाक उड़ाया था। बहू, आज तेरे चाचा चाची फिर आ रहे हैं। बस इस बार समोसे मत बना देना। हाँ भाभी, पिछली बार का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। रानी और सोनू की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन इस बार गौरी चुप नहीं हुई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मम्मी जी, आज मैं ही सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। सच? भाभी पक्का? हमें पहले से डॉक्टर का नंबर दे दो। गौरी मुस्कुराई और बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। उधर ड्राइंग रूम में रिश्तेदार भी आ चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बिल्कुल समोसे खाने वाला था। नमस्ते भाभी जी। आज फिर समोसे वमोसे तो नहीं बन रहे? बन रहे हैं। हे भगवान! सभी लोग हंसने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। उधर रसोई में गौरी पूरे ध्यान से काम कर रही थी। उसने आलू की स्टफिंग तैयार की, समोसों को सुंदर आकार दिया और फिर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तला। बस भगवान, इस बार मेहनत की लाज रख लेना। कुछ देर बाद पूरे घर में गर्मा गर्म समोसों की खुशबू फैलने लगी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि ड्राइंग रूम में बैठे लोग भी हैरान हो गए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आहा। कहीं बाहर से तो नहीं मंगवाए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़ी देर बाद गौरी एक बड़ी सी ट्रे में चटपटे समोसे और हरी चटनी लेकर आई। इस बार समोसे बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे थे। उन्हें देखकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये सच में बहू ने बनाए हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पहले खाकर देखते हैं। सबसे पहले रिश्तेदार चाचा ने समोसे का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। अगले ही पल उनके चेहरे के भाव बदल गए। आहा, क्या बात है। क्या हुआ? अरे एक बार तुम भी खाकर देखो। हाँ, खाओ तो सही। अब सभी ने समोसे खाना शुरू किया। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। समोसे बाहर से कुरकुरे थे और अंदर से मसालेदार और चटपटे। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाभी सच बताओ, बाहर से मंगवाए हैं ना? हाँ, इतना अच्छा तो कोई पहली बार में नहीं सीख सकता। नहीं दीदी, मैंने खुद बनाए हैं। सच में? जी माँ जी। सावित्री ने भी समोसा खाया। समोसा खाते ही उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही बहू कुछ दिन पहले समोसा बनाना नहीं जानती थी। बहू, ये तो बाजार से भी अच्छे हैं। अरे बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया है। मैं तो 2 और खाऊंगी। देखते ही देखते पूरी ट्रे खाली हो गई। जो लोग पिछली बार हंस रहे थे, वही आज गौरी की तारीफ कर रहे थे। भाभी, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। और मैं भी। बेटा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, उसके लिए माफ करना। गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई दिनों की मेहनत आखिर रंग ला चुकी थी। आज उसे किसी से शिकायत नहीं थी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकती हो। अगर इंसान सीखने की ठान ले तो कुछ भी सीख सकता है। सावित्री धीरे धीरे गौरी के पास आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बहू, उस दिन मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी। नहीं, बात है, तुमने हमारी बातों का बुरा मानने की बजाय खुद को बेहतर बनाया। ये सुनकर गौरी की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत को सच में सम्मान मिला है। एक बात बताओ बहू। जी? इतने स्वादिष्ट समोसे बनाने का राज क्या है? हमें भी बताओ। राज बहुत छोटा सा है। क्या? मजाक सुनकर हार मत मानो, मेहनत करके जवाब दो। गौरी की बात सुनकर पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद जब भी घर में बारिश होती,
सबसे पहले गौरी के हाथ के चटपटे समोसों की फरमाइश होती और जो लोग कभी उसके समोसों पर हंसे थे वही लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे।